हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है उत्पन्न एकादशी और इसका जो गुणगान है वो भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित किया गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने यह बताया कि यह एकादशी बहुत पवित्र करने वाली है और इस एकादशी का जो फल है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के करने से भी अधिक है, तो ऐसा क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं आपको यह बताता हूँ कि यह एकादशी परम पवित्र करने वाली कैसे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतयुग में एक असुर था जिसका नाम था मूर। यह एक बहुत ही भयानक असुर था जो देवी देवताओं को हमेशा डराते रहता था। उसने देवी देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया था। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु आदि इन सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था और जितने देवी देवता थे वह पृथ्वी पर ठोकर खा रहे थे। उनको अपने ही लोक से निकाल दिया गया था। तो जब उन्हें निकाल दिया गया था तो वे अपने मुखिया इंद्रदेव के साथ शिव जी के लोक में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हम सब बहुत ही दुखी हैं। मूर नाम के राक्षस ने हमें हमारे ही लोक से बाहर निकाल दिया है। हम इतने पीड़ित हैं कि हम पृथ्वी पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप हमें कोई समाधान बताइए। शिव जी ने फिर देवताओं को समाधान देते हुए कहा कि आप उस स्थान पे जाइए जहाँ भगवान विष्णु अपने गरुड़ के साथ विराजमान हैं। भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे जगन्नाथ हैं, यानी सभी के नाथ हैं। वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे क्योंकि उन्हें शरणागत होते ही उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो आप सब उन्हें तुरंत शरणागत हो जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा सुन के सभी देवी देवता इंद्रदेव के साथ भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए और वहां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे असुरों के दुश्मन, हे कमल लोचन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। ये जो असुर है उसने हमें हमारे लोक से बाहर निकाल दिया है। आप तो देवी देवताओं के स्वामी हैं। आप तो अकेले ही हमें आनंद प्रदान कर सकते हैं, हमारे संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमें अपने आश्रय में लीजिए। जब भगवान ने ऐसी प्रार्थना सुनी तो वे पूछने लगे कि कौन है ये असुर जिसने सभी देवी देवताओं को अपने लोक से बाहर निकाल दिया? उसको कौन आश्रय प्रदान कर रहा है? इसने उसको इतनी शक्ति प्रदान की है। फिर उन्होंने देवी देवताओं को कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। तभी इंद्रदेव ने भगवान को बताया कि मूर असुर नारी जंग नामक एक असुर का पुत्र है जो अत्यधिक भयानक था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सभी देवी देवताओं को हानि पहुंचाना। वह चंद्रावती नाम के एक जगह पर रहता है और वहां से सभी देवी देवताओं को अपने शासन में रखता है। अब वह सभी देवी देवताओं के नियत कार्य स्वयं ही करने लगा है, जैसे कि सूर्य समान रोशनी देना, बादल बनकर वर्षा करना इत्यादि। इस प्रकार उसने सारे कार्य हमसे छीन लिए। अपने भक्तों की व्यवस्था सुनकर भगवान बहुत ही क्रोधित हुए। सभी देवी देवताओं को इकट्ठा कर उन्होंने चंद्रावती पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जब मूर को यह ज्ञात हुआ तब वह जोर जोर से गरजने लगा। सारे असुर अपने अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने लगे और जब देवी देवताओं का सामना उन असुरों से हुआ तो एक एक कर सारे असुर देवी देवताओं को परास्त करने लगे। यह देखकर सभी देवी देवता डर कर भागने लगे। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो वे असुरों पर आक्रमण करने लगे। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता गया। भगवान ने ऐसा दर्शाया कि बाह्य रूप से वे थक गए हैं और वे बद्रिक आश्रम में हेमवती नामक एक गुफा में विश्राम करने चले गए। ऐसा देखकर मूर असुर भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया और वहां उसने देखा कि भगवान हमें सो रहे हैं। उसने सोचा कि मैं आज इसका वध कर दूंगा क्योंकि इसने मेरे बहुत सारे असुरों का वध किया है। तो जब मूर असुर ऐसी योजना बना रहा था तो भगवान श्री हरि के शरीर से एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर से युद्ध करना प्रारंभ किया
मूर असुर आश्चर्यचकित हो गया। यह देवी किस प्रकार बिल्कुल एक बच्चे के समान मुझसे युद्ध करने लगी। ये युद्ध बहुत ही लंबा चला और उन देवी ने मूर असुर के सारे अस्त्र शस्त्रों का नाश कर दिया। जब मूर असुर उन देवी के पीछे भागने लगा तो उन देवी ने मूर असुर का सर काट दिया और उसे यमलोक पहुंचा दिया। जब उन सारे असुरों ने देखा कि उनका नेता, उनका मुखिया मूर असुर मर चुका है, तब सारे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अंततः सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। जब भगवान अपनी निद्रा से उठे तो उन्होंने देखा कि मूर असुर मारा गया है। तब उन्होंने देखा कि उनकी समक्ष एक देवी खड़ी है। तब उन देवी ने भगवान को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि हे प्रभु, मैंने ही आपके शरीर से प्रकट होकर इस असुर का वध किया है। ये असुर एक कांटे के समान था जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता था। यह असुर ऐसा था जो दूसरों को भय में डाल रहा था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और क्योंकि आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए आप उत्पन्न एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। आप जो भी वरदान मांगेंगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इस पर उत्पन्न देवी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ कि जो भी इस एकादशी का पालन करे उनके बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाएं, वे पूरी तरह से पाप मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने उन्हें कहा कि मैं आपको यह वरदान अवश्य प्रदान करूंगा। इस एकादशी का पालन करके मेरे सारे भक्त मेरे धाम वैकुंठ में आ बसेंगे। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत का पालन करेगा उसे कई प्रकार के व्रत करने से या कई ब्राह्मणों को भोजन अर्पित से या फिर कई अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे अधिकतर पुण्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शक्ति से इस उत्पन्न एकादशी के व्रत का पालन करता है उसके सभी दुश्मनों का नाश भगवान स्वयं करते हैं और उसे परम गति अर्पण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के भक्तिमय जीवन में आने वाले सभी बाधाओं का नाश भगवान स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे यह कहते हैं कि यदि इस एकादशी की महिमा के विषय में एक भी वाक्य कोई व्यक्ति सुन लेता है तो उसके बड़े से बड़े अपराध भी मैं क्षमा कर देता हूँ। कोई व्यक्ति यदि विद्वान पंडितों को या ब्राह्मणों को 1000 गायों का दान करता है तो उससे भी अधिक गुना फल उसे इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मिलेगा। भगवान की भक्ति करने का इस एकादशी से बेहतर कोई और मौका नहीं है। हम सभी को इस एकादशी का बहुत ही शक्ति से पालन करना चाहिए। शरीर के स्तर पर व्रत करें और अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करें, अधिक से अधिक अध्ययन करें और हरि कथा का श्रवण करें। और जो व्यक्ति इस अति पवित्र एकादशी के विषय में नहीं जानता उसे इसकी महिमा अवश्य बताएं। तो आइए इस उत्पन्न एकादशी का प्रामाणिकता से पालन करें और भगवान को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।